स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें हम आपको एक शानदार सा टॉपिक बताएंगे। क्या होता है जब, अर्थात जब दो सबस्ट्रेट या पदार्थ को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो किस पदार्थ का निर्माण होता है, वही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। आपको इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतः याद हो जाएगा। आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें आपको भाषा लग रहा होगा कि भाषा को याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, आपको हम समीकरण से समझा देंगे कि यह कैसे हुआ है। तो क्या होता है जब इसमें पहला जो अभिक्रिया है ये पूछा जाता है कि जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा होगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मन में उठता होगा कि ये क्या होते हैं। देखिए, आपको हम इसको ट्रिक समझा देते हैं। तनु मतलब क्या होता है, तनिक, थोड़ा सा। तो वैसा अम्ल होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा अम्ल हो और बाकी बाद सब जल हो। थोड़ा सा अम्ल हो और बाकी बात जल हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात तनु को अम्ल को HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी एवं जल की मात्रा अधिक होगी, उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और इसी का अभिक्रिया जो है हमको दानेदार जस्ता, जेडहन, जस्ता का सूत्र होता है जेडहन से कराना है। तो क्या होगा, तो आपको भाषा में लिख देना है, उसके बाद समीकरण से समझना है, रासायनिक समीकरण से। तो जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो उससे हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है और इसके साथ साथ ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड भी प्राप्त होता है। लेकिन आपको यहाँ पर मुख्य रूप से जो है ना हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, उसी को यहाँ पर दर्शाना होता है। तो यहाँ पर आपको इतना बात लिखने के बाद आपको समीकरण बनाना है, रासायनिक समीकरण, कि कैसे कैसे कौन से पदार्थ अभिक्रिया किए और कैसे बना। क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण है। दोनों साथ में लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो जिंक जस्ता, दानेदार जस्ता को Zn से सूचित कर दिए, उसमें अभिक्रिया करा रहे हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो प्लस HCl। तो इस दोनों को अभिक्रिया कराने के पश्चात देखिए, H पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो हमेशा ये जो है ना मेटल है ना, मेटल और नॉन मेटल में हमेशा अभिक्रिया होता है। तो Zn मेटल है तो यह मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो है ना अट्रैक्शन जो है ना वह अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो Zn जो है वह Cl से जुड़ जाएगा। Zn के पास दो संयोजकता होता है, जिस कारण से Zn और क्लोरीन के पास एक संयोजकता होता है। तो क्लोरीन का संयोजकता एक Zn1 हो जाएगा, 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और Zn2 का जो है संयोजकता इस पर चला जाता है, तो ZnCl2 बन जाता है। इस तरह से ये अभिक्रिया पूर्ण हुआ और साथ में जो है ना H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। और यहाँ पर तीर ऊपर देने का अर्थ है कि यह हवा में उड़ गया, या गैस को हवा में जब उड़ जाता है तो उसको H2 देकर ऊपर कर देते हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया यह हुआ। आपको हम बता भी दिए कि कैसे कौन से पदार्थ अभिक्रिया करते हैं। तो याद आपको हमेशा रखना है कि जब भी अभिक्रिया होता है ना, तो एक होगा तो मेटल, एक होगा नल मेटल। इसको धन मूलक कहा जाता है, इसको ऋण मूलक कहा जाता है। तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होते हैं, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। तो हाइड्रोजन जिंक के पास तो प्लस चार्ज होते हैं क्योंकि मेटल है, मेटल पर धन मूलक होते हैं। और देखिए हमेशा आपको याद रखना है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन जो है ना वह पदार्थ बनाएगा नेगेटिव चार्ज। तो Zn और Cl मिलकर बनाएगा ZnCl2। संयोजकता का आदान प्रदान होता है, इसका संयोजकता इसमें जाता है, इसका संयोजकता इसमें आता है। ये हम आपको आगे भी बता देंगे, ये सब 9th में ही थे, आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सभी क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से यह अभिक्रिया पूर्ण होती है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आप देखिए दूसरा अभिक्रिया क्या है, मजेदार है, आपको कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, आपको सभी यहाँ पर ही याद करा देंगे। दूसरा है जब दानेदार जस्ता के, इसमें भी Zn जस्ता को, लेकिन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहेंगे, वैसा अम्ल होना चाहिए जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, तो उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको बनाना है, जब दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है
तो उससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएगा तो उसमें भी हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होगा, और H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में भी H2 गैस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको समीकरण में दर्शा देना है। समीकरण देना कभी भी मत भूलिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। तो ZN हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें भी जो है ना H होगा, क्या होगा, H होगा प्लस, और ZSO4 होगा सल्फेट जो है वह होगा SO4 माइनस। तो ZN प्लस होता है तो धन मूलक का ऋण मूलक के साथ संयोग होता है, तो ये बन जाएगा ZnSO4, और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस ऊपर मुक्त हो जाएगा। चलिए बाकी के रिएक्शन को भी बता देते हैं क्या होता है जब। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो अगला होता है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को गुजारा जाता है या उसमें डाला जाता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पर आ गया, इसका जल विलयन किसे कहते हैं, तो जो विलयन में जल की मात्रा होगा उसे जल विलयन कहते हैं, अर्थात जिसमें जो सॉल्वेंट है ना, विलायक, वह जल होगा तो वह जलीय विलयन होगा। तो यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम का Na, क्लोरीन का NCl होता है। जब आप Na और Cl को मिलाइएगा तो इस पर पॉजिटिव होते हैं और इस पर नेगेटिव होते हैं, तभी तो संयोग करेंगे। तो ये दोनों मिले थे, दोनों का संयोजकता 1-1 होता है। तो Na1 Cl1, तो 1-1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाता है NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। समझ गए। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड हो गया, और इसके जो है ना जल विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को गुजारना है, तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। तो इसमें आपको सिल्वर का पता होगा कि सिल्वर को हम Ag से सूचित करते हैं, और नाइट्रेट को क्या करते हैं, NO3 से सूचित करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट में जो है ना Ag, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, AgNO3, ये दोनों आपस में भी क्रिया करते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों अभी क्रिया करके AgNO3 बनाता है, दोनों का संयोजकता एक ही होता है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट कैसे बना आपको भी पता चल गया होगा। अब ये दोनों को जब अभी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर आंसर है, पहले समझ लिए भाषा को, फिर तो समीकरण में समझना ही है, तोड़ कर समझेंगे और हम आपको धन्य धन्य कर देंगे। आप परीक्षा में भी धन्य धन्य होकर आइएगा। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को गुजारा जाता है या उसमें डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो दही के जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। मान लीजिए कि एक जो है ना आपको बाल्टी दे दिया गया और इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl है, और इसमें AgNO3 को जब गुजारे न तो आपको दही के जैसा जो है ना एक अवक्षेप प्राप्त हो गया, और जिसका नाम जो है AgCl पड़ा। AgCl किसको कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप रिएक्शन से दर्शाना है। जब NaCl की विक्रिया AgNO3 के साथ कराया जाता है, देखिए Na पर प्लस होगा और Ag पर भी प्लस होगा, और Cl पर माइनस होगा और NO3 पर माइनस होगा। तो जो है प्लस है वो माइनस के साथ जाएगा, और जो माइनस है, देखिए ये प्लस है तो ये माइनस के साथ जाएगा, और ये Cl माइनस है तो प्लस के साथ जाएगा। तो NaNO3 हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड, और AgCl बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। इस तरह से यह अभिक्रिया पूर्ण होता है। दूसरा है, जब बेरियम क्लोराइड, उसमें सोडियम क्लोराइड तो इसमें बेरियम क्लोराइड, बेरियम का Ba, तो BaCl2 की जब अभिक्रिया जलीय विलयन से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है, तब क्या होगा, उसमें हम किससे कराए, तो सिल्वर नाइट्रेट से कराए, लेकिन इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से कराए, लेकिन इसमें हमको कराना है H2SO4 से। तो क्या होगा, तो जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को गुजारा जाता है तो दही के जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। इसमें भी अवक्षेप ही प्राप्त होगा दही के जैसा, क्या समझिए। तो अवक्षेप के रूप में कौन, तो बेरियम सल्फेट BaSO4, नीचे का दीजिएगा तीर तो इसका मतलब होगा अवक्षेप प्राप्त होगा, अगर ऊपर दीजिएगा तो इसका मतलब होगा गैस प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जैसे। तो इसमें भी अभिक्रिया कैसे कराइएगा, कौन किससे करेगा, ये तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पहले वाला होगा वह प्लस होता है और दूसरा जो है वह माइनस होता है। तो प्लस का माइनस के साथ होगा
Ba का SO4 के साथ होगा क्योंकि इस पर माइनस होता है और इस पर प्लस होता है, और Cl के पास तो माइनस होता है और H2 के पास तो प्लस होता है, तो माइनस के साथ प्लस के साथ होगा, इधर से कीजिएगा। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड H2SO4 नहीं HCl, तो इसमें बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेद प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से जो है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को गुजारने पर हमें बेरियम सल्फेट के रूप में दही के जैसा सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे हम खा लेते हैं। अरे नहीं खाते हैं, दही कैसा होगा तो खा ही लेंगे उसको, खाएंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। फिर एक मज़ेदार आ गया, इसमें तो आपको सिर्फ परिभाषा ही समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा नेक्स्ट लेवल से। जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू निचोड़ा जाता है तो क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4। KMnO4 के होता है पोटेशियम का, और परमैंगनेट का होता है MnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र KMnO4 होता है। और इसके बैंगनी रंग के विलयन में इसका एक विलयन है जिसका रंग जो है ना बैंगनी रंग है, और कह रहा है कि इसमें जो है ना नींबू को निचोड़ देंगे तो की होगा। तो कह रहा है जब पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू निचोड़ा जाता है तो कुछ समय के पश्चात उसका रंग समाप्त हो जाता है, वह बैंगनी से रंगहीन हो जाता है, कुछ उसका रंग ही नहीं होता है। इस तरह से समझ गए कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग का विलयन था, उसमें हम नींबू को पकड़ कर निचोड़ दिए तो कुछ समय के पश्चात पता चला क्या कि उसका रंग ही गायब हो गया। ये सब पूछे जाएगा तो आपको छोड़ कर आना है क्या, बताइए। फिर है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र होता है K2CrO7। क्या है? K2Cr2O7 को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। का अम्लीय नारंगी विलयन, इसका एक अम्लीय विलयन है जिसका रंग क्या है? नारंगी है, में सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 को प्रवाहित किया जाने पर क्या होता है? जब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का जलीय या अम्लीय नारंगी विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग हरा हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट था, इसका रंग था क्या? नारंगी था, इसका रंग N था, रंग नारंगी ऑरेंज। तो इसमें जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किए तो इसका रंग हो गया हरा ग्रीन, जिसे हम कह दिए कि यह अभिक्रिया के दौरान ये सब प्राप्त होता है, अभिक्रिया का रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 बात आपको देखने को मिला है। जब जो है अभिक्रिया को किसी गैस से कराया जाता है तो मतलब किसी अम्ल से कराया जाएगा तो अभिक्रिया में क्या प्राप्त होगा, और उसके बाद जो है किसी अवक्षेप प्राप्त करने के लिए किस से अभिक्रिया कराया जाएगा, और जो है ना अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। तो रंग में कैसे परिवर्तन होता है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दर्शा देना है कि बैंगनी रंग में जो है 2 देकर, और कुछ रासायनिक ये सब पूछे जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है। तो रंग का निर्माण होगा, विशेषता जो है इसका रंग का निर्माण होगा, और जगह जो है ना इसी ताप में भी परिवर्तन हो जाता है, तो वो हम आपको आगे बता देते हैं। ये सभी जो हम आपको बता रहे हैं ये सभी जो है ना रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हैं। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं का उदाहरण सहित उल्लेख करें, तो जितने भी यहाँ पर उदाहरण बताए इसमें छुपा हुआ है, पहले अभिक्रिया आपको लिख देना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित विशेषता है या निम्नलिखित कारक उत्पन्न होते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ गैस का निर्माण करता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ अवक्षेप का निर्माण करता है। इसके बाद जो है कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ जो है ना रंग में परिवर्तन हो जाता है, किसी के ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ऊष्मा का उत्पत्ति भी होता है या ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। तो इस तरह से 4-5 प्रकार होते हैं जिसका हम यहाँ पर उदाहरण बोल रहे हैं आपको, वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले उदाहरण देख लीजिए। इसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है, तो जब कली चूना क्विकलाइन पर जल डाला जाता है तो क्या होगा? जब कली चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी पूछा जाएगा, पर जल डाला जाता है तो इससे ऊष्मा निकलता है, सीधा आंसर लिख देना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नीचे हम जो है ना ये आपको ध्यान में रखना है, ये तो पूछ दिया जाएगा आपको, है कि जब अमोनियम क्लोराइड
की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अमोनियम का होता है NH4 और क्लोरीन का होता है Cl। तो इस दोनों का अभिक्रिया जो है ना, जब अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से कराया जाता है तो अमोनिया गैस, जल और बेरियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिससे ठंडक उत्पन्न होता है। इसमें ऊष्मा जो है ना ठंडक उत्पन्न करता है, उसमें हीट उत्पन्न कर रहा था। तो जब जो है हम BlCl2 को जब हम NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया BaOH का होल 2 बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें NH3 अमोनिया का होता है NH3 सूत्र और अमोनियम का होता है NH4। हाइड्रोजन एक कम होता है, इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ जल बनाता है और BaCl2 बनाता है, जिस कारण से है जो ना इसमें ठंडक की उत्पत्ति करता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर दिए गए थे जो हम आपको बता दिए। अगर इस तरह का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है तो आपको छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं आना है, और इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।